दोस्तों आज इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखने के बाद आप इस लायक हो पाएंगे कि किसी भी करियर को कैसे चूज किया जाए। क्योंकि करियर की जब हम बात करते हैं तो कभी भी सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता। परिवार के कहने पर, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के कहने पर हम उसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाद में जाकर हमें पता चलता है कि जिस फील्ड को हमने ऑप्ट किया था उस चीज के लिए हम बने ही नहीं थे। आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, मैं आपसे फोर्स नहीं करूंगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। आप 10th पास करने के बाद 12th ग्रेजुएट, इनफैक्ट मास्टर्स और जॉब में जाने के बावजूद भी यह समस्या बनी रहती है कि हाउ टू चूज अ करियर इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड बिग सिटीज। देयर यू माइट हैव सीन कि करियर काउंसलिंग के लिए काउंसलर्स 10-10 हजार रुपए चार्ज करते हैं। जी हां, 10-10 हजार रुपए चार्ज करते हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो में वो सीक्रेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, जिसे यदि आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए तो मुझे लगता है कभी भी कोई शक की गुंजाइश आपकी जिंदगी में बचेगी ही नहीं। लेकिन आपसे बस गुजारिश कि इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, जानिए, सोचिए और समझिए। जरूरतमंद लोगों की आप मदद कीजिए, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि अपना करियर हम कैसे चूज करें तो वो जान पाएंगे इसको बखूबी से। देखिए, हाउ टू चूज अ करियर, जैसे ही हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? इंटरेस्ट। हमें लगता है कि चूंकि एक्टिंग में मेरा इंटरेस्ट है तो मैं एक अच्छा एक्टर हो सकता हूं। ये गलतफहमी है हमारी। सिर्फ इंटरेस्ट के हिसाब से हमें हमारा करियर नहीं बनाना चाहिए। अगला क्या आता है? स्कोप। लोग पूछते हैं मुझसे आकर, अच्छा एक बात बताओ, वो जो करियर है उसमें लाख रुपए की सैलरी है, मैं वही करूंगा। सिर्फ स्कोप देखकर, इंटरेस्ट देखकर करियर को चूज करना मुझे लगता है ये बेवकूफी का काम है। क्योंकि स्कोप जिस चीज में आपको, क्रिकेट में बहुत अच्छा स्कोप है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। और आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है लेकिन आप एबिलिटी ही नहीं है, आपकी पर्सनालिटी ही नहीं है। तो केवल इंटरेस्ट देखकर मेरी सलाह रहेगी आप लोगों से कि कभी भी अपना करियर मत चूज करें, क्योंकि बाद में जाकर आप पछताएंगे। ऐसा माना गया है कि इंटरेस्ट बचपन से लेकर जवानी तक कई बार चेंज होता है। आपने किसी डॉक्टर को देखा, डॉक्टर बनने का मन किया। आपने किसी इंजीनियर को देखा, मैं यही करूंगा। आपने रिश्तेदार को देखा, वो यूपीएससी क्रैक करके आईएएस है, मैं यही बनूंगा। अरे दोस्त, ये उनकी एबिलिटी थी, आपकी एबिलिटी कुछ और हो सकती है। ये आपका इंटरेस्ट है ना, और इंटरेस्ट क्या होता है? ये चेंज होता रहता है दोस्तों, ये चेंज होता रहता है। इंटरेस्ट लगातार ये चेंज होता रहता है। तो इंटरेस्ट के बिहाफ पे भी ये चीज करना मुझे लगता है सही नहीं है। स्कोप की भी जब आप बात करें तो ये चीज बिल्कुल सही नहीं। अगला अब क्या है कि पेरेंट्स के कहने पर, पेरेंट्स जो काम करते हैं ये उनकी एबिलिटी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी एबिलिटी, आपका एप्टीट्यूड कुछ और हो सकता है। फ्रेंड्स के कहने पर सबसे ज्यादा बच्चे, फ्रेंड्स ने कॉमर्स रखा, सारे फ्रेंड्स ने कॉमर्स रख लिया। एक इंटेलिजेंट ने, एक ने बायोलॉजी रखा, सबने बायोलॉजी रख ली। क्या है ये? रिलेटिव्स बेवजह बिठाकर, अभी एक लड़की की मैं बात बता रहा हूं आपको, उसका किसी और चीज में एबिलिटी है लेकिन उसके रिश्तेदार ने बोला तू मीडिया में ही जाएगी, और उसने डिसीजन ले लिया कि यस मैं मीडिया में ही जाऊंगी। देयर इट इज हैपनिंग। अब ये तमाम चीजें जानने के बाद हम लोग क्या करते हैं? अब जब बात आती है करियर ऑप्शंस की, दिक्कत ये भी है कि हम लोगों को पता ही नहीं है कितने करियर ऑप्शंस हैं। एंड बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द करियर ऑप्शंस, वी ऑल्सो गेट इट रॉन्ग। नाउ द क्वेश्चन इज, what is right for us and how should we choose a career? In this video today I'll tell you. आपको करियर चूज करने के लिए दोस्तों क्या करना चाहिए? What should you do to choose your appropriate career? सबसे पहले आपको देखना है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिरुचि। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिरुचि। द वेरी फर्स्ट व्हाट यू हैव टू फोकस इज योर एप्टीट्यूड। ये होता क्या है एप्टीट्यूड? आपको फोकस करना है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में आपको क्या फोकस करना है? देखिए, एक एबिलिटी हम सभी के पास होता है और वो जो एबिलिटी है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड है एक दूसरे से। कई लोग क्रिकेट खेलने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं लेकिन फिर भी उनसे क्रिकेट नहीं खेला जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना पैसे खर्च किए हुए, उनकी जो बैट पकड़ने की जो टेक्निक होती है वो बहुत अच्छी होती है।
इट मीन्स ही और शी हैज एप्टीट्यूड, ये उसका एबिलिटी है। कुछ लोग मीडिया में जाने के लिए बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन की कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो अप टू द मार्क नहीं होती। सी, पर्सनालिटी का मतलब दिखने में बहुत खूबसूरत होना सिर्फ नहीं होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स दैट मेक्स आवर पर्सनालिटी गुड और बैड। आर यू गेटिंग दिस ना? और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि माइक सामने आए, कैमरा आए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा बोल जाते हैं। मींस ही और शी हैज एबिलिटी, he or she has that kind of aptitude or the special quality। अच्छा, जिन लोगों को बैट नहीं पकड़ना आता या बोलना नहीं आता उस हिसाब से, इट डजंट मीन कि अगर उस चीज में करियर नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है, तो किसी और चीज में नहीं। उनका टैलेंट और उनका एप्टीट्यूड किसी और चीज में हो सकता है। दिक्कतें तब आती है जब पेरेंट्स जबरदस्ती अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, सिंगर बनाना चाहते हैं, डांसर बनाना चाहते हैं, मीडिया ज्वाइन करवाना चाहते हैं, आईआईटी के कॉलेज में भेजना चाहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि अगर मेरा, चूंकि वही चीज आती है ना, स्कोप दिख गया, उसमें बहुत अच्छा स्कोप है, शर्मा जी के बेटे ने बहुत अच्छा किया, वाह, गुप्ता जी के बच्चे भी कर सकते हैं। मेरे दोस्त, आप ऐसी गलती, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि प्लीज आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो आपका जो अब सवाल ये है कि हमको हमारा एप्टीट्यूड कैसे पता चलेगा? हाउ टू फाइंड आवर एप्टीट्यूड। इंटरेस्ट तो पता चल जाता है फटाक से, जो कि बदलता रहता है। लेट्स सपोज आप कि जो बहुत करीबी लोग हैं उनको पता है कि आपको किस काम में बचपन से एक हुनरमंद आप हैं। गेटिंग दिस ना? किस काम में बचपन से आप बिना ज्यादा गाइडेंस के भी आप कर लेते हैं उस काम को, दैट इज योर एप्टीट्यूड। गेटिंग दिस ना? अब आप खाना अच्छे बना लेते हैं, दैट इज योर एक यूनिक क्वालिटी है, कुक की आपके पास क्वालिटी है। हो सकता है कि किसी एक स्टूडेंट में बहुत सारे एप्टीट्यूड हो, यस इट कैन बी पॉसिबल that a particular student had so many aptitudes, yes it can be possible। लेकिन सिर्फ एप्टीट्यूड की वजह से ही हम अपना करियर नहीं चूज करेंगे। एप्टीट्यूड के साथ जो दूसरी चीज हमारे पास होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? INTEREST, इंटरेस्ट, रुचि। ये हो गया अभिरुचि और ये क्या हो गया? आपको रुचि है। लेट्स सपोज आप खाना अच्छा बना लेते हैं और किसी ने कुक की कोर्सेज करी है, फिर भी उतना अच्छा नहीं बना देता, लेकिन आप बिना किसी कोर्स की, बिना किसी ट्रेनिंग की आप अच्छा खाना पका लेते, एप्टीट्यूड है। क्या आपको इंटरेस्ट भी है? और इंटरेस्ट सिर्फ आप हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन और साल में एक बार वाला है, या अगर इस काम के लिए आपको बिना पैसे के भी आप 6, 7, 8 घंटे कर सकते हैं, कहने का मतलब तो वो आपको इस फील्ड में करियर बनानी चाहिए अगर इंटरेस्ट है तब भी। लेट्स सपोज आप फोटोग्राफी बहुत अच्छा कर लेते हैं, वाओ यू हैव अ गुड एप्टीट्यूड टू बी अ गुड फोटोग्राफर, लेकिन क्या अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहते हैं और आपको किसी जंगल में भी, ऑफ कोर्स आप जाएंगे ही जंगल में, और जैसे देखा शेर उधर से गुजरा, बोले मम्मी, आप कैमरा लेके भाग गए वहां से, या पानी में गिर गए, या फिर बोले अब मेरे बस की बात नहीं है, तो सिर्फ एप्टीट्यूड होने से तो नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट होने से तो नहीं होगा। तो तीसरी चीज हमारी होती है एबिलिटी। तीसरी चीज क्या होती है? एबिलिटी। क्या हम इसको करने के योग्य हैं या नहीं है? अब कैसे हम पता करें ये भी मैं आपको बताऊंगा। इंटरेस्ट भी होना चाहिए हमारा, एप्टीट्यूड भी हमारा होना चाहिए उस चीज में। गॉट इट ना? बहुत सारे बच्चे मैथ्स बनाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते जैसे लगता है मैथ्स वो बना क्या रहा है यार, कितना स्मूथ वो मैथ्स बना रहे हैं, उसके पास एप्टीट्यूड है। क्या उसको मैथ्स में इंटरेस्ट है? गॉट इट ना गाइस? अगर उसको इंटरेस्ट है तो उस फील्ड में उसको करियर बनाना चाहिए। अब जबरदस्ती में आपका बच्चे की मैथ्स अच्छी नहीं है, लेकिन आपने देखा गुप्ता जी, मिश्रा जी के बच्चों की मैथ्स अच्छी है और वो आईआईटी क्रैक कर लिया। मैं भी अपने बच्चों को क्या कर रहा हूं, आईआईटी में एडमिशन। अरे क्यों आप अपने बच्चों को आत्महत्या खुद ही आप करवाने पे तुले हुए हैं? सर बात को समझने की कोशिश कीजिए, और आप यदि स्टूडेंट हैं तो इसको बखूबी समझने की कोशिश कीजिए, अपने एप्टीट्यूड को, अपने इंटरेस्ट को और एबिलिटी को। और इसी में एक चीज होता है, ये है पर्सनालिटी। ये अगर आप साइकोलॉजी की बात करें तो देयर आर 16 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज व्हिच आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट राइट नाउ। वेरी लेमन की लैंग्वेज में आप समझिए कि पर्सनालिटी का मतलब, आप जैसे कि मैंने आपको मीडिया का एग्जांपल दिया, आप जाना तो चाहते हैं मीडिया में, लेकिन आप बिल्कुल बोल ही नहीं पाते, आप हकलाते हैं। माफ कीजिएगा, आपके लिए दूसरा करियर ऑप्शन है, बहुत अच्छा है, ग्रेट है, लेकिन आप इसके लिए सुटेबल नहीं है, आपका एप्टीट्यूड नहीं है। इंटरेस्ट तो है, अब क्या करें? इंटरेस्ट है ही ऐसी चीज कि आपको कभी किसी चीज में ला देगा, कभी किसी चीज में ला देगा, कभी किसी चीज में ला देगा। तो प्लीज सिर्फ इंटरेस्ट के बिहार पर आप प्लीज अपना करियर मत चूज कीजिएगा। पर्सनालिटी को भी क्या कीजिए, आप इसे कंसीडर
कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप इन चीजों को देखते हुए करिए। और एक सबसे जो अहम चीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, फाइनेंस होता है। मे बी वन मोर पॉइंट। ऑलराइट, ओके। सो दोस्तों, इन चारों को हमें बहुत ही ईमानदारी से बखूबी क्या करना है, देखना है, समझना है और करना है। सबसे लास्ट में जो अहम चीज होगी ये होगा फाइनेंस। फाइनेंस क्यों मैं आपसे कह रहा हूं, एक कोर्स है, मान लीजिए एमबीबीएस आप करना चाहते हैं, गवर्नमेंट में आपका नहीं हुआ, प्राइवेट में 40 लाख या 50 लाख, कई बार 1-1 करोड़ तक का बजट जाता है सिर्फ एमबीबीएस करने में, राइट। आपका एप्टीट्यूड है, आप एक अच्छे जो है ह्यूमन बॉडी को समझने वाले इंसान है, फूल पत्तियों से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है, जियोलॉजी अच्छी है, फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है, आपको इंटरेस्ट भी है, आपका एप्टीट्यूड भी है, और आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट में आपका हो नहीं सका बिकॉज ऑफ XYZ फैक्टर्स। आई होप यू नो दैट हैपेंस हियर इन आवर कंट्री। गॉट इट। अब प्राइवेट में जाएंगे, बैंक लोन दे नहीं सकता, 10 लाख की बात होती तो चलिए आप किसी तरह कर लेते, ये 50-60 लाख रुपए आप कहां से लाएंगे। ऐसे में बच्चे कहते हैं अपने पापा से, आप दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। बाबू, आप फाइनेंस को भी तो ध्यान में रखेंगे ना करियर चूज करते वक्त, तो फाइनेंस को भी बिल्कुल आप ध्यान में रखें और बखूबी आप इन्हें ध्यान में रखें। जब आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, कैमरे के सामने मैं आपसे बोल रहा हूं, आप बेशक अपना करियर बहुत ही अच्छे से आप चूज कर पाएंगे और जिंदगी भर जितनी भी समस्याएं हैं वो आपको नहीं होगी, क्योंकि जब आपने अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से करी, आप कोई भी करियर हो उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है, उसमें एप्टीट्यूड है, उसको आप पूरे पैशन के साथ आप करते हैं तो टैलेंट तो खुद ब खुद आ जाएगा। किसी भी चीज में अगर हमारा एप्टीट्यूड है प्लस इंटरेस्ट है और उसको पूरे पैशन यानी जुनून के साथ जब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, टैलेंट आएगा। और जब आपके पास टैलेंट आएगा तो आप आगे आगे, पैसा और दुनिया आपके पीछे पीछे। अब इसका यह मतलब नहीं कि रास्ते पे हम जाए और एक एक पत्थर उठाने लगे, सर मेरा इसमें इंटरेस्ट है और एबिलिटी भी है, मैं पैशन के साथ प्रैक्टिस भी कर रहा हूं, टैलेंट आ जाएगा। नहीं बाबू, ऐसी गलती मत कीजिएगा। एक सही रणनीति और स्ट्रैटेजी के तहत आप जाइए, इसे चूज करिए, अपने इंटरेस्ट एप्टीट्यूड के हिसाब से, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के हिसाब से पैशन के साथ उसमें प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपके पास टैलेंट आएगा। यस, आएगा आपके पास और आप अपने लिए एक बहुत ही शानदार करियर डेवलप कर सकते हैं। आप चाहे तो पढ़ाई के रास्ते से भी जाकर कर सकते हैं और आप चाहे तो बिना पढ़ाई के रास्ते से भी जाकर एक महान और खूबसूरत करियर अपने लिए डिजाइन कर सकते हैं और वही आपके लिए सबसे ज्यादा अल्टीमेट होगा। मेरा कहना सिर्फ आप लोगों को यही तक है, अब मानना और नहीं मानना आपके हाथ में। बीइंग अ करियर काउंसलर एंड ट्रेनर, आई थॉट दिस इज माय ड्यूटी टू मेक यू अंडरस्टैंड what is right and what is wrong for you. For the same thing, people come to me, we charge 1,000 rupees per hour for this career counseling, but now I thought कि it should come in the public और एक आम बच्चा भी इस चीज को जानना चाहिए कि क्या है करियर और कैसे बनता है करियर। आगे आप पर ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं। हालांकि अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। संडे को रात के 9 बजे हम लाइव आएंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं करियर से रिलेटेड उसे हम दूर करेंगे। फिलहाल मुझे यानी प्रकाश सिंह आजाद को यहां शिक्षित भारत, श्रेष्ठ भारत पर देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारा मकसद है कि एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है इसको दूर करके एक अच्छी चीज लाना और एक खूबसूरत भारत बनाना, क्योंकि शिक्षित भारत ही श्रेष्ठ भारत बन सकता है और वही इस देश को फिर से एक बार विश्व गुरु बना सकता है। जय हिंद, जय भारत।